माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के साथ ही जुर्म के एक काले अध्याय का भी अंत हो गया। जुर्म का वह अध्याय जिसकी इबारत पूर्वांचल से लिखनी शुरू हुई और जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी बादशाहत कायम की। जुर्म का ऐसा बेताज बादशाह मुख्तार बना जो जेल से अपनी हुकूमत चलाता था, जेल में अपनी मनमर्जी चलाता और जेल से हत्याओं को अंजाम दिला देता, अपने मनमाफिक प्रदेश को अपनी उंगलियों पर नचाता। यहाँ तक कि उसने तत्कालीन विधायक को अपने गुर्गों से मौत के घाट उतरवा दिया। ऐसी वारदात जिसे लोगों ने फिल्मों में भी नहीं देखा होगा। इस वारदात को अंजाम दिलाने के बाद भी वह बड़े सलीके से कानून के पंजे से बच निकला, लेकिन उसकी किस्मत तब पलट गई जब 2017 में यूपी में योगी सरकार सत्ता में आई। उसके बाद उसके दुर्दिन शुरू हो गए और लगातार उसके ऊपर कानून का शिकंजा कसता चला गया। उसे पहली बार अपनी मौत का डर तब लगा जब उसके शातिर शूटर को बागपत में मौत के घाट उतार दिया गया। उसके शूटर को बागपत में गोलियों से छलनी कर दिया गया। इसके बाद मुख्तार को अपनी मौत का डर सताने लगा और उसने सेटिंग करके अपनी जेल पंजाब ट्रांसफ़र करा ली, लेकिन योगी सरकार ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसे बांदा जेल वापस लेकर के आई। लगातार उसके मामलों में सरकार पैरवी कर रही थी और लगातार मुख्तार को सजाएं हो रही थी। मुख्तार का स्वास्थ्य भी लगातार गिरता जा रहा था और वह लगातार कोर्ट में इस बात की दलील दे रहा था कि उत्तर प्रदेश की जेलें उसके लिए सुरक्षित नहीं हैं। उसे जेल में मारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये बहाना बनाते बनाते जेल में ही उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई और जुर्म का एक काला अध्याय बंद हो गया। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के साथ ही जुर्म के एक काले अध्याय का भी अंत हो गया। जुर्म का वह अध्याय जिसकी इबारत पूर्वांचल से लिखनी शुरू हुई और जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी बादशाहत कायम की। जुर्म का ऐसा बेताज बादशाह मुख्तार बना जो जेल से अपनी हुकूमत चलाता था, जेल में अपनी मनमर्जी चलाता और जेल से हत्याओं को अंजाम दिला देता, अपने मनमाफिक प्रदेश को अपनी उंगलियों पर नचाता। यहाँ तक कि उसने तत्कालीन विधायक को अपने गुर्गों से मौत के घाट उतरवा दिया। ऐसी वारदात जिसे लोगों ने फिल्मों में भी नहीं देखा होगा। इस वारदात को अंजाम दिलाने के बाद भी वह बड़े सलीके से कानून के पंजे से बच निकला, लेकिन उसकी किस्मत तब पलट गई जब 2017 में यूपी में योगी सरकार सत्ता में आई। उसके बाद उसके दुर्दिन शुरू हो गए और लगातार उसके ऊपर कानून का शिकंजा कसता चला गया। उसे पहली बार अपनी मौत का डर तब लगा जब उसके शातिर शूटर को बागपत में मौत के घाट उतार दिया गया। उसके शूटर को बागपत में गोलियों से छलनी कर दिया गया। इसके बाद मुख्तार को अपनी मौत का डर सताने लगा और उसने सेटिंग करके अपनी जेल पंजाब ट्रांसफ़र करा ली, लेकिन योगी सरकार ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसे बांदा जेल वापस लेकर के आई। लगातार उसके मामलों में सरकार पैरवी कर रही थी और लगातार मुख्तार को सजाएं हो रही थी। मुख्तार का स्वास्थ्य भी लगातार गिरता जा रहा था और वह लगातार कोर्ट में इस बात की दलील दे रहा था कि उत्तर प्रदेश की जेलें उसके लिए सुरक्षित नहीं हैं। उसे जेल में मारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये बहाना बनाते बनाते जेल में ही उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई और जुर्म का एक काला अध्याय बंद हो गया। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 कानपुर।